सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा का शुभारंभ करने खंडवा के पंधाना विधानसभा में बड़ौदा अहीर में स्थित टंट्या भील के स्मारक पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। साथ ही साथ कलश यात्रा, जो नाम हमने आपको बताया, उसका शुभारंभ करने के लिए विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना कर इस यात्रा का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भेजने का काम किया। और साथ ही साथ उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश की आज़ादी हो अथवा देश का विकास हो, इसमें आदिवासी समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और आदिवासी समाज के महापुरुषों ने इस देश के विकास सहित आज़ादी की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके साथ इतिहास लिखने वालों ने भेदभाव किया और उन्हें कहीं भी नहीं दिखाया। ऐसे महान आदिवासी समाज के महापुरुषों को आने वाली पीढ़ियों को बताने सहित वर्तमान में जो युवा हैं उनको इस संबंध में नॉलेज देने के लिए, आदिवासी समाज के गौरव को देश व दुनिया को बताने के लिए उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान उनके साथ खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, वन मंत्री विजय शाह, देवेंद्र वर्मा, राम दांगुड़े, नारायण पटेल, सचिन बिरला सहित आसपास के क्षेत्रों के विधायक कार्यकर्ता मौजूद थे और हजारों की संख्या में पंधाना के लोग उन्हें सुनने भी आए। आप देख सकते हैं हरी झंडी दिखाकर वह इस गौरव यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा और किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। सुनिए। क्रांति सूर्य जननायक जी सर टंट्या भील जी गौरव यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अरे यार, ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम दे लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। अब जब आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश के आजादी के लिए दे दी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, स्मारक बनाएंगे। यहाँ टंट्या मामा के नाम पर स्मारक प्रदेश की सरकार ने, हमने पहले ही बना दिया है। आज से ये गौरव यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और 4 दिसंबर को जो टंट्या मामा का बलिदान दिवस है, जिस दिन उनको फांसी दी गई थी, ये यात्रा पहुंचेगी पाताल पानी और पाताल पानी में एक विराट कार्यक्रम होगा। स्मृति में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, उनकी क्रांति गाथाओं को बढ़ाने के लिए हम पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करेंगे और अलग अलग स्थानों का नाम हमने तय किया, उनके नाम पर रखा जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी भावना से ये यात्रा आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कांग्रेस नौटंकी बता रही है मामा। एक खानदान के नाम पूरी आजादी की लड़ाई लिख दी। जब हम बाकी क्रांति वीरों का नाम लेते हैं तो उनके मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। 50-60 साल तक राज करने वालों ने एक भी क्रांतिवीर का स्मारक नहीं बनाया। अब हम बना रहे हैं और देशभक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है।